कहे भविष्य सुन हनुमान, सुन हनुमान, कहे विभीषण सुन हनुमान, सब दिन होत नायक समान, सब दिन होत नायक समान, कहे भविष्य सुन हनुमान, कहे भविष्य सुन हनुमान, सब दिन होत नायक समान, सब दिन होत नायक समान। पांडव बन बन बटके, संग द्रौपदी माथा पटके, राजमहल में रहने वाले, राजमहल में रहने वाले, रेशम पर चलने वाले, रेशम पर चलने वाले, अपने हाथों कुटिया बनाते, अपने हाथों कुटिया बनाते, कर्मों की गति सह न पाते, कर्मों की गति सह न पाते, आलेख लिखे भगवान, सब दिन होत नायक समान, सब दिन होत नायक समान। क्या सोचो क्या हो जाता है, क्या सोचो क्या हो जाता है, राजपाट सब खो जाता है, राजपाट सब खो जाता है, कांटों पर जो चल ना पाते, कांटों पर जो चल ना पाते, फिर भी वो संभल ही जाते, फिर भी वो संभल ही जाते, घर घर जाकर भिक्षा लाते, घर घर जाकर भिक्षा लाते, जितना मिले सब मिलकर खाते,
सब दिन होत ना एक समान। आज कुछ और है, कल कुछ और होगा, सुबह कुछ और है, शाम को कुछ और होगा। बंधुओं, हम चाहते हमको सुख मिले, दुख ना मिले, पर दुख हमारा दूर नहीं हो रहा, सुख हमें मिल नहीं रहा। क्योंकि सुख भगवान के पास है, इन वस्तुओं में नहीं, इन चीजों में नहीं। ये चीजें तो हमारे प्रारब्ध के अनुसार अपने आप ही मिल जाएगी, लेकिन सदा वाला सुख नहीं मिलेगा इनमें, सदा वाला आनंद नहीं मिलेगा, सदा वाली शांति नहीं मिलेगी इन चीजों में, जितना मर्जी इकट्ठा कर लो। ओ भगवान के भजन में मिलेगा, और भजन भी तब तक होता है जब तक शरीर ठीक है। जिस दिन शरीर ढह गया, जिस दिन शरीर बीमार हो गया, जिस दिन शरीर से बूढ़ा हो गया, फिर कोई सत्संग में नहीं लाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। और घर वाले बोलेंगे बुढ़ा मरता भी नहीं है, मन्नतें करेंगे, सुपने करेंगे, बुढ़ा मर जाए, खलासी हो हमारी। लेकिन जब तक ठीक है तब तक गुरु नानक देव जी कहते हैं, जब लग जरा रोग ना आया, जब लग काल ग्रस्त ना काया, जब लग बिकट बई ना बानी, नानक भजले सारंग पानी। ऐसा बुढ़ापा कि डंडा भी पकड़ के ना चला जाए, पॉकर में भी पकड़ के ना चला जाए, ऐसा बुढ़ापा। चार आदमी पासा करते फिर राम नहीं निकलेगा, याद रखना। उससे पहले पहले सत्संग कर लो, भजन कर लो, उसके बाद कुछ नहीं होने वाला, याद रखो। उस समय तो यही होता है, सुबह कौन सी दवाई, दोपहर को कौन सी दवाई, शाम को कौन सी दवाई, रात को कौन सी दवाई, दवाइयां ही दवाइयां। बंधुओं, पंजाबी में कहावत है, हड्डो गुड्डो रे माला जपन दे। फिर माला भी नहीं होगी, हाथ कामेगी, ऐसे से कामेगी, माला भी गिर जाएगी। बात अभी है, अभी हम सत्संग सुन सकते, कथा सुन सकते हैं। देखो कितनी गाड़ियां लगाई है लाने के लिए, बैठने का देखो कितने कितने कूलर लगाए, कहां कहां से ला करके, ताकि बैठने में गर्मी ना लगे। गद्दे, चक्रे, गलीचे, देखो हमारे बैठने के लिए। मेरे को तो सोफा दे दिया, देखो कितना बढ़िया, मेरे को तो मजे ही है ना। देखो सोफा दे दिया मेरे को, केले पर सोफा दे दिया, टेबल दे दिया आगे बहू की तरह। और मैं तो भगवान का शुक्रगुजार करता हूँ। औकात तो है नहीं इतनी, लेकिन फिर भी देखो इन लोगों ने मेरे को टेबल भी दे दिया है, सोफा भी दे दिया।
पखा भी लगा दिया मेरे सामने और ऊपर बिठा दिया। जब उठने की योग्यता नहीं है, लेकिन देखो फिर भी इन्होंने मेरे को बिठा दिया, तो मैं कैसे ना भगवान का शुक्रगुजार करूं। इसलिए गुरु नानक देव जी कहते, जब लग जरा रोग न आया, जब तक ऐसा बुढ़ापा के 4 आदमी उठा करके आशा बरताए और ऐसा रोग जिसका कोई इलाज नहीं डॉक्टरों के पास, उससे पहले पहले हम लोगों को भगवान का सत्संग, कथा, कीर्तन, भजन, बंदगी करनी चाहिए। दिखा करके नहीं, मन से करते थे। भजन दिखाने की चीज नहीं है, 4 चीजें दिखाने की नहीं है, याद रखो, शास्त्र में लिखा है। कौन कौन सी? भजन, भोजन, धन और नारी, चारों पर्दे के अधिकारी, चारों पर्दे के अधिकारी। भजन दिखा करके करेंगे, दूसरे दिन भजन नहीं होना। भोजन, एक दिन मटर पनीर खाते देख लिया तो दूसरे दिन कुछ नहीं मिलेगा, 4 से भी रोटी मिलेगी, छुपा करके खाओ। और धन, बटुए में बंद रखो, पर्स में बंद रखो, रुमाल में बंद रखो, दिखा दिखा करके मत 500 के रोग लाओ। और कटरी भी गई, पर्स भी गया, बटुआ भी गया। और नारी के लिए भी कहा है, स्टेजों पे चढ़ के नाचना गाना जो नारियों के लिए है ना, एक पर्दे से बाहर है। ऐसा नारियों के लिए कहीं शास्त्र में नहीं लिखा है कि छोटे कपड़े पहन करके स्टेजों के ऊपर डांस करना। एक कुर्ती है, अभिशाप है, इससे हमारा शोषण होता है। ऐसे तो मिल जाएंगे 4, लेकिन नरक हमारा तैयार हो जाएगा। बंधुओं, ये शरीर भजन के लिए है, ये शरीर हरि मंदिर है। इस शोषण और बेचने के लिए नहीं, देह व्यापार के लिए नहीं है। छोटे कपड़े पहन करके नाचने के लिए नहीं है ये शरीर मिला, ये तो केवल भजन के लिए मिला है। दुर्लभ मानस देवो दही नाम छंद बगोर तत्ताप दुर्लभ मन वैकुंठ प्रिया दर्शनम। ये मनुष्य जन्म ही एक भजन के लिए, बाकी कोई जन्म भजन के लिए नहीं है। अगर ये केवल नाच गान में इसको बर्बाद कर दिया, पैसा मिलेगा, शोहरत मिलेगी, बाबा मिलेगी, और अगला हमारी दुर्गति हो जाएगी, हमारा जन्म परलोक खराब हो जाएगा सारा। इसलिए भजन, भोजन, धन और नारी, चारों पर्दे के अधिकारी। ये पर्दे में ही अच्छा लगता है, इसलिए भगवान ने कपड़ा बनाया है, 4 दरी बनाई है, घर बनाई है, इसीलिए हम पर्दे में। तो बंधुओं, मां पार्वती ने जिद पकड़ ली, जब तक मेरी सहेलियों से बढ़िया महल तैयार करके मुझे नहीं दोगे, तब तक चूल्हा बंद, रोटी बंद, बातचीत बंद। भगवान शंकर ने बड़ा समझाया कि देवी, जिसके भाग्य में नहीं उसको नहीं मिलता है, और जिसके भाग्य में है अपने आप मिलता है। तो भगवान शंकर को परेशान कर दिया मां पार्वती ने कि बना करके दो, बना करके दो, जैसे मर्जी बना करके दो। तब भगवान शंकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से बोलने लगे कि आप लोगों ने मेरी पत्नी को खराब कर दिया। बोले क्या हुआ? बोले जब से आपके लोक में आई थी तब से एक ही जिद पकड़ी है, महल बना के दो, महल बना के दो, महल बना के दो। अब भैया हम जंगल में रहने वाले, शमशान में रहने वाले, गले में नरमुंडों की माला, सर्प पहनने वाले, हमारा महलों में क्या काम है? लेकिन पार्वती ने युद्ध पकड़ ली है, चूल्हा बंद, रोटी बंद, बातचीत बंद। जब तक महल नहीं मिलेगा तब तक कुछ भी नहीं बनेगा। तो ब्रह्मा जी कहते चिंता ना करो, अरे
अगर पार्वती ने जिद पकड़ ली है तो विश्वकर्मा बाबा को बुलाते हैं, उनसे महल तैयार करवा देते हैं। कौन सी बड़ी बात है हमारे लिए। बाबा विश्वकर्मा जी को बुलाया और बाबा विश्वकर्मा जी ब्रह्मा और भगवान शंकर के पास आए। बोला क्या बात है महाराज, कैसे याद किया? बोले पार्वती के लिए ऐसा महल करना है जो हमारे पास भी नहीं, लक्ष्मी के पास भी नहीं। अच्छा, तो कोई बात नहीं, बन जाएगा। बाबा विश्वकर्मा ने बड़ा भारी मुआयना किया, क्योंकि स्वर्ग के आर्किटेक्ट जो है वो बाबा विश्वकर्मा जी, इंजीनियर। जितने भी स्वर्ग में, वैकुंठ में, ब्रह्मलोक में जितने भी महल बनते हैं ये बाबा विश्वकर्मा जी बनाते हैं। इसलिए लंका जो है वो बाबा विश्वकर्मा जी ने बनाई। कहां? पानी के ऊपर। ऐसा देखा महल में पानी के ऊपर? पानी के ऊपर बना दिया। बंधुओं, 4 दरवाजे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों तरफ बड़ी बड़ी 4 द्वारी, और फिर सोने की बनाई है। हीरे, जवाहरात, मोती, मणिक, मूंगा, स्फटिक, चिंता, नील, ये सब मणियों का प्रयोग किया। बाबा विश्वकर्मा जी ने मां पार्वती को प्रसन्न करने के लिए महल तैयार कर लिया। अब मां पार्वती को दिखाया कोई कमी। मां पार्वती तो नाचने लगी अपने दोनों बच्चों को लेकर के। आज तो मेरे जीवन की इच्छा पूरी हो गई। अब मैं अपनी सहेलियों को बताऊंगी बुला करके, देखो मेरा महल और अपना देखो। तो बंधु, मां पार्वती ने उद्घाटन रखा और सारे देवी देवताओं को, भगवान विष्णु, लक्ष्मी, ब्रह्मा, गायत्री और जितने ऋषि मुनि थे, ब्राह्मण, संत, महात्मा, सबको बुलाया और बुला करके हवन के लिए रावण के पिता विशर्वा ऋषि को बुलाया। उस समय के बड़े बड़े विद्वान थे रावण के पिता विशर्वा ऋषि। हवन हो गया, अब भोजन का समय आया और सबने भोजन कर लिया। बंधुओं, रावण रोने लगा। जब रावण रोने लगा तो विशर्वा ऋषि बड़ा चुप कराए बाहर ले जाकर के, पर रावण चुप नहीं करने वाला। मां पार्वती आई विशर्वा ऋषि के पास और आकर के पूछने लगी, ऋषिवर के बालक क्यों रो रहा है? तो विशर्वा ऋषि ने कहा, पार्वती चिंता न करो, बाल हट, राज हट, त्रिया हट, योग हट, ये बड़े खतरनाक 4 हट बड़े खतरनाक है। जब भी ये हट किसी ने किया तब बड़ा भारी नुकसान हो गया। कौन सा? बाल हट। बच्चे जब जिद करे तो उसकी जिद कोई नहीं पूरी कर सकता। एक बार एक राजा का वजीर रोज देरी से आता। राजा बड़ा परेशान, कहा क्या बात है भाई, तुम्हारी बड़ी जरूरत है, तुम रोज देरी में आते हो। तो वजीर ने कहा, मेरा पोता बड़ी जिद करता है, जब भी मैं आने लगता, कभी कुर्ता पकड़ लेता है, कभी हाथ पकड़ लेता है। अब ऐसी ऐसी जिद करता है, हट करता है, मैं पूरा नहीं कर पाता तो मेरे को आने नहीं देता, देरी हो जाती। बोले बच्चे की जिद भी कोई जिद होती है? बोले महाराज, राप या जानिए जब बाप या जानिए, जब आपको भी बाप पड़ेगा तो पता लगेगा। बोले हम तुम्हारे घर जाएंगे, देखते तुम्हारा पोता क्या जिद करता है। राजा अगले दिन सुबह सुबह वजीर के घर पहुंच गया। जब वजीर चलने लगा तो उसने कुर्ता पकड़ लिया वजीर का और रोने लगा। वजीर ने गोद में उठाया, अरे चुप हो जा, चुप हो जा, और चुप ना करे। राजा को बोलो देख लो, अब ये चुप नहीं कर रहा। राजा ने गोद में उठा लिया और कहने लगा, बेटा तू क्यों रो रहा है? तो वो पोता कहता, मेरे को हाथी चाहिए।
बोले बस हाथी एक ही चाहिए ना 1000 चाहिए। उसी समय हुक्म किया मंत्री को, हाथी आ गया। राजा के लिए तो कोई मुश्किल नहीं, हाथी खड़ा कर दिया। अरे और कुछ चाहिए? घड़ा चाहिए। उसी समय राजा ने कुमार को बोला तो घड़ा भी आ गया। फिर बच्चा रोए, अरे अब क्या चाहिए? इस हाथी को गड़े में डालो। ये मुसीबत पड़ गई अब राजा के लिए, गड़े में हाथी कैसे डाला जाए और बच्चा जितना करे। अब तो राजा अजगीर के चरणों में पड़ गया, भाई बाल हट बड़ा खतरनाक है, बनाना बहुत मुश्किल है। परंतु वो बाल हट राजा को किसी पर संदेह हो जाए, फांसी को हुक्म दे दो, भले उसने कुछ किया नहीं किया, फांसी पर चढ़ा देते। जोर हट योगियों को अगर गुस्सा आ जाए तो अभिशाप दे देंगे, अजगर बन जाओ। कंडो शंख सुर के पुत्र आग नाम को अष्टावक्र ऋषि ने अभिशाप दिया था। वो उसकी नकल कर रहा था चलने में, तो बोला आग भालो, ये अपना अजगर भालो। उसी समय वो देखते देखते ही अजगर बन गया और करोड़ों वर्षों तक वो अजगर रहा। देखो छोटी सी गलती अभिशाप दे दी। और त्रिया हठ ककई के बारे में तो सब जानते ही कि राजा दशरथ ने प्राण दे दिए, लेकिन ककई ने अपने वचन नहीं बदले। वो चाहते थे राजा कि भरत को राज दे देते हैं, पर राम को वनवास मत दो, क्योंकि राम के बिना मैं नहीं रह सकता। बंधु को 6 दिन हुए थे राम को जंगल में गए, और पीछे से दशरथ 6 बार राम राम बोल करके अपने प्राण दे दिए। दशरथ ने 6 बार राम बोला था, इसीलिए 6 दिन हुए जब भगवान राम को दशरथ से दूर हुए और प्राण दे दिए। लेकिन ककई को कोई शिकन नहीं, ककई को कोई दुख नहीं हुआ, पति मर गया देखो, पर ककई ने अपना वचन नहीं बदला। इसलिए राजहट, बालहट, योगहट, त्रियाहट ये विश्व विख्यात है। अगर हमारी बहनें साड़ी पर अड़ जाए तो फिर पति देव को द्वार लेकर के भी लेकर के देनी पड़ेगी, जो मर्जी मेरा नहीं। ऐसा हो सकता कि बिना साड़ी से पति देव घर में आ जाए। तो बंधुओं, आज पार्वती ने आकर के विशर्वा ऋषि से पूछा कि ये बच्चा हट क्यों कर रहा है, जिद क्यों कर रहा है। विशर्वा ऋषि ने कहा, देवी तुम अपना काम करो, ये बच्चा है, क्या पता क्या मांग ले तो दे दोगी। अरे दे दोगी, मैं आदि शक्ति पार्वती हूं, शंकर की महारानी हूं, और अब तो महलों की रानी भी बन गई मैं। अरे इस समय अगर एक बच्चा रुष्ट होकर के चला जाएगा, क्या फायदा मेरा इतना बड़ा उद्घाटन करने का महल का। बोलो क्या मांगना है ये बच्चा। अब विशर्वा ऋषि ने कहा, देवी जाओ मत इसको पूछो, ये पता नहीं क्या मांग लेगा। पार्वती कहती, आज तो मेरी जिद है, मैं संकल्प करती हूं, ये बच्चा जो भी मांगेगा मैं उसको दूंगी। लो बंधुओं, सबके सामने पार्वती ने संकल्प कर लिया, ये बच्चा जो मांगेगा मैं जरूर दूंगी। अब गोद में लेकर के कहने लगी, रावण बोल बेटा क्या चाहिए। और रोते रोते कहता है, जो लंका अपने लिए बनाई है ये मेरे को दे दो। हाय हाय हाय, देखो पहले जिंदगी में शादी के बाद मेरे नहीं कुछ नहीं, अब पहली बार भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के एक लंका बनवाई है। आज अभी पहला दिन में नहीं काटा तो रावण ने मान लिया। बंधुओं, मां पार्वती का हृदय जल गया, और जलते जलते मुख से तो नहीं बोली, मन मन में रावण को अभिशाप दे दिया, एक दिन मैं ही तेरी इस लंका को जला करके राख कर दूंगी। और बंधुओं, जब भगवान राम का अवतार हुआ और भगवान शंकर को पता चल गया
कि मेरे इष्ट देव भगवान राम ने अयोध्या में जन्म लिया है और मैं भी उनकी सेवा के लिए अब हनुमान बन करके जाऊंगा। तो मां पार्वती जिद करने लगी, मैं भी आपके पास चलूंगी। भगवान शंकर ने कहा कि देखो पार्वती, इस बार मेरा जन्म ब्रह्मचारी का होगा। तो पत्नी का क्या काम ब्रह्मचारी के साथ? बोले कुछ भी हो हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि साथ फेरे लिए हम मरते दम कर मैं नहीं छोड़ूंगी पीछे। तब तो भगवान शंकर बड़े दुखी हो गए, क्या करे क्या ना करे। मेरा तो इस बार जन्म होगा अखंड ब्रह्मचारी, पार्वती को साथ लेके कैसे चलूंगा मैं। तब दुखी होकर के बोला पार्वती, अब मैं क्या करूं? बोले करना क्या है? कुछ नहीं, हम बताते हैं। बोले क्या? बोले हनुमान को सबसे प्यारा क्या होता? तो भगवान शंकर बोलते हैं हनुमान को सबसे प्यारा होता है अपनी पूंछ। तो मां पार्वती कहती हमको पूंछ बना लो अपनी, आप हनुमान बन जाओ और उसी पूंछ से मैंने रावण की लंका भी जलानी है। बंधुओं, मां पार्वती ने बदला लेने के लिए रावण से पूंछ बन करके उसी पूंछ से हनुमान जी ने क्या किया था? पूरी लंका जला डाली। पार्वती ने बदला लेने के लिए पूंछ बन करके हनुमान जी के साथ जाना स्वीकार किया गया। तो जो हमारे भाग्य में है, भाग्य से ज्यादा और समय से पहले ना आज तक किसी को मिला, ना आगे भी किसी को मिलेगा। तो बंधुओं, ये सत्संग एक ऐसा साधन है जिसके प्रभाव से हम दिव्य शरीर, दिव्य लोक प्राप्त कर सकते हैं। और मैं कल कह रहा था कि वो सेठ जी जब जमपुरी में पहुंचाए जमदूतों के द्वारा, तो जमराज ने कहा अपने चित्रगुप्त से, देखो जरा बही खाता सेठ का। चित्रगुप्त ने जब खाता देखा तो कहा जमराज जी, इसने जीवन भर 3 काम किए हैं। कौन से? मिलावट, झूठ और कम तोलना। और जमराज कहते इसको ऐसा नरक देंगे जिंदगी में याद करेगा। तब सेठ कहता, अरे देखो अच्छी तरह मेरा खाता देखो, मैंने कुछ और भी किया है। चित्रगुप्त फिर देखने लगा, अब देखो सारी जिंदगी में 1 घंटा सत्संग संत के पीछे सुना था, वो भी अपने लोभ के लिए, फायदे के लिए कि सामान उठाया हुआ था संत ने। तो कहां दिखना था 100 साल की उम्र में 1 घंटे का टाइम। बार बार चित्रगुप्त देखते हैं और सेठ जी अड़ जाते हैं, मेरा खाता आप सही नहीं देख रहे, सही देखो। आखिरी में जाकर के चित्रगुप्त ने जमराज से कहा कि महाराज, इसने मरने से कुछ वर्ष पहले एक संत से 1 घंटा सत्संग सुना है, वो भी अपने फायदे के लिए। तब जमराज ने कहा, बड़े फायदे के लिए सुना है या लोभ के लिए सुना है या गलती से सुना तो है। इसलिए सेठ जी सुनो, अगर तुम अपने किए हुए पापों का फल पहले भोगना चाहते हो तो नरक में जाना पड़ेगा। अगर सत्संग सुने हुए का फल पहले भोगना चाहते हो तो तुमको हम लोग स्वर्ग में ले जाएंगे। बोलो पहले कौन सा भोगना है? अब महात्मा की बात याद आ गई सेठ को और कहने लगा जमराज से, ना मैं पापों का फल पहले भोगना है, ना मैं सत्संग का फल पहले भोगना है। मुझे ये बताओ कि सत्संग की महिमा क्या है? जो मैंने सत्संग सुना है इसका मतलब क्या है, महिमा क्या है? अब जमराज अपने कानून की किताब खोल करके देखने लगा और जमराज की कानून की किताब में ये प्रश्न पहले किसी ने नहीं किया था
और ये लिखा नहीं था कि सत्संग कोई सुने तो उसका मातम क्या है। एक उत्तर नहीं था तो सोचने लगे और सोच करके सेठ से बोलने लगे, जमराज भाई मेरी कानून की किताब में इसका उत्तर नहीं है। बोले जहां से मर्जी लाओ, जब तक उत्तर नहीं लाओगे हम कुछ भी जहां हिलने वाले। जमराज को तो बड़ी भारी मुश्किल पड़ गई। अब मन में सोचा भगवान शंकर हमेशा सत्संग करते हैं, सुनाते हैं और सुनते भी हैं, उनको जरूर पता होगा कि सत्संग का महत्व क्या है। बंधुओं, जमराज ने कहा सेठ जी हमें जाना पड़ेगा भगवान शंकर के पास कैलाश पर्वत पर, और तुम इधर बैठो, हम पूछ करके आते हैं सत्संग का महत्व क्या है। सेठ कहता भैया भगवान शंकर कुछ बोलेंगे, तुम मुझे आकर के कुछ बोल दोगे, मैं भी साथ जाऊंगा, मेरे सामने जो बोलेंगे वही मैं मानूंगा। अच्छा तो तुम भी साथ चलो, पर याद रखो मैं पैदल नहीं चलने वाला, मेरे लिए पालकी बनाओ, 4 जमदूत उस पालकी को उठाएं और आप मेरे साथ चलो। लाओ जी, जमराज उस सेठ के लिए पालकी बनाता है बड़ी सुंदर, और 4 जमदूत का भार बनाता है उठाने वाले, और सेठ जी बड़े मजे से निकलने बैठे। पहुंच के कैलाश पर्वत, नंदीगण भृंगीगण दोनों दौड़ करके गए भगवान शंकर मां पार्वती के पास। अरे बाहर एक पालकी आ रही है कैलाश पर्वत की तरफ। मां पार्वती फाल आरती का लेकर के भगवान शंकर के साथ फूलों की माला लेकर के दरवाजे पर आए। अरे पालकी में साथ में जमराज आ रहा है, तब तो बड़ा भारी कोई वीआईपी पर्सन आ रहा होगा, कोई नेता आ रहा होगा, कोई प्रधान आ रहा होगा, कोई मंत्री आ रहा होगा। तो तुरंत दरवाजे पर आए हैं, और जैसे पालकी पहुंची है लय पार्वती बड़े थाल में आरती करने लगी, और भगवान शंकर मां पार्वती के संग मिलकर के लेट करके प्रणाम किया। जमराज से पूछा महाराज अंदर कौन है? जमराज बोलता कोई नहीं, अरे मृत्यु लोक का एक सेठ है, जिंदगी भर में कम तोला, झूठ बोला, मिलावट की, और अपने फायदे के लिए संत से 1 घंटा सत्संग सुना है, और बोलता है कि सत्संग का महत्व बताओ, अब मैं आपसे बात करूंगा, नहीं तो वो अड़ गया। अच्छा ये तो संत है, हमने सोचा तो वीआईपी पर्सन आपने पालकी में लाया है और आपको तो पैदल आ रहे हैं। महाराज जी आप बताओ कि सत्संग का महत्व क्या है? भगवान शंकर मां पार्वती बोलते हैं सत्संग तो बहुत किया, सुना भी बहुत, लेकिन ये महत्व क्या है ये हमको भी नहीं पता। अच्छा तो फिर ये कहां से पता चलेगा? चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, ब्रह्मलोक में मैं भी चलूंगा, पार्वती भी चलेगी। बंधुओं और जमदूतों ने पालकी उठाई, कैलाश पर्वत से चल करके ब्रह्मलोक में पहुंच गए। भगवान शंकर मां पार्वती, जमराज पैदल, जमदूत पैदल, और सेठ मजे से जा रहा है लोरे खाता हुआ पालकी में। बंधुओं ब्रह्मलोक के दरवाजे पर जाकर के ब्रह्मा जी के द्वारपालों ने जाकर के ब्रह्मा और मां गायत्री को कहा बाहर एक पालकी आ रही है, भगवान शंकर मां पार्वती जमराज पैदल आ रहे हैं। अच्छा कोई वीआईपी पर्सन मंत्री होगा जरूर। तुरंत निकल करके आगे आए हैं, और आगे आकर के बंधुओं आरती उतारी, सरसों का तेल दोनों तरफ दरवाजों में डाला, प्रणाम किया और पूछा भगवान शंकर से कौन है? कहते मृत्यु लोक का एक सेठ है, काम तोलता था, झूठ बोलता था, मिलावट करता था, और अपने फायदे के लिए सत्संग सुना था 1 घंटे का। कहता महात्म बताओ आपसे पूछने आए हैं। ब्रह्मा जी कहते भगवान तो मेरे पास भी आते जाते रहते हैं, पर सत्संग का महत्व क्या है ये हमको नहीं पता। आपको नहीं पता तो फिर क्या करें? कहते जिनका सत्संग है उन्हीं के पास चलते, चलो मैं भी चलता हूं, मेरे को भी पता लग जाएगा। लो जी ब्रह्मा, मां गायत्री, शिव, मां पार्वती, जमराज, जमदूत पालकी में बिठा करके उस सेठ को बैकुंठ लोक में ले गए, और वहां भगवान नारायण लेटे हुए हैं, और मां लक्ष्मी उनके चरण दबा रही है। और बंधुओं पालकी जहां
ले जा करके जमीन पर रखी तो भगवान नारायण ने पूछा, शंकर जी, ब्रह्मा जी, जमराज जी, आज कैसे आना हुआ वैकुंठ में? कहने लगे, महाराज एक मृत्यु लोक का सेठ है, उसने 1 घंटा अपने लोग के लिए किसी संत का सत्संग सुना है और वो जानना चाहता है कि सत्संग का महत्व क्या है जो मैंने सुना है। तो भगवान नारायण कहते उसको उठा करके मेरे पास लाओ, मैं बताता हूं जहां कि सत्संग का महत्व क्या है। देखते ही देखते भगवान शंकर, जमराज, ब्रह्मा, जमदूत लग करके उस सेठ को उठा करके जब भगवान नारायण के पास लाने लगे तो नारायण ने मां लक्ष्मी को बोला, जरा आप अलग होकर के बैठो। अपनी अर्धंगिनी मां लक्ष्मी की जगह पर उस सेठ को बिठाया था और बैठा करके अपने गले की कस्तुंभ माला वो निकाल करके बंधुओं सेठ के गले में डाल दी और उसके माथे पर तिलक लगाया है और तिलक लगा करके फिर उसके सर पर हाथ फेरा है। तो भगवान शंकर देख रहे हैं, ब्रह्मा देख रहे हैं, जमराज देख रहे हैं। कहा, प्रभु हम जो पूछने आए थे उसका जवाब दे दिया आपने कि सत्संग का महत्व क्या है। तो भगवान नारायण बोलने लगे, और भी कुछ बाकी है पूछना? अरे जिस सेठ ने लोगों के लिए 1 घंटा किसी संत से सत्संग सुना था, आज लक्ष्मी के बराबर बैठा हुआ मेरे साथ। अब ये जन्म मरण से मुक्त हो गया, आवागमन चक्कर से मुक्त हो गया, भाव रूपी संसार से पार हो गया है। और भी कोई फल चाहते हो इससे बढ़ करके? तो बंधुओं, अज्ञान बस, जान बस, गान बस, लोभ बस भी अगर हम लोग सत्संग को सुन लेते हैं तो देखो उस सत्संग का कितना लाभ है कि भगवान के धाम में जाकर के लक्ष्मी की जगह देखो सेठ जाएंगे।